हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की एक पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, फैबल का अर्थ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तो इस कविता को समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। फैबल का अर्थ होता है काल्पनिक कथा। इसके कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन है, इसके पोएट। इस कविता में क्या लिखा गया है, अगर ये हम समझ लेते हैं तो यह कविता हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा हमने बताया, फैबल का अर्थ होता है काल्पनिक कथा। तो चलिए अब हम कविता की ओर चलते हैं। सबसे पहले कविता को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कविता के बारे में लिखी गई है, पोएम के बारे में। द पोएम डिस्क्राइब अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन। यह जो कविता है डिस्क्राइब करती है यानी कि बताती है, कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, बिटवीन यानी कि बीच में, द स्क्वायरल अर्थात होता है गिलहरी और माउंटेन अर्थात होता है पर्वत। हम आपके सामने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपका समय बचाना चाहते हैं। तो स्क्वायरल अर्थात होता है गिलहरी और माउंटेन का अर्थात होता है पर्वत। तो यह जो कविता है, काल्पनिक कथाएं हैं, यह किसके किसके बारे में वार्तालाप हो रहा है, तो एक गिलहरी और एक पर्वत के बीच में। ठीक है, देखिए आगे। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग, बिग और स्मॉल, have their individual reason for existence। कहते हैं कि जो स्क्वायरल है वो पॉइंट आउट करता है यानी कि बताता है कि इस वर्ल्ड में जो भी है, इस पृथ्वी पर जो भी है, लिविंग यानी कि जीवित और नॉन लिविंग यानी कि मृत यानी कि सजीव और निर्जीव, बिग और स्मॉल यानी कि छोटा और बड़ा, हैव देयर इंडिविजुअल उनका एक व्यक्तित्व, रीज़न है उनका एक प्रमुख कारण है, एग्जिस्टेंस यानी कि वजूद है उनका एक अपना इस पृथ्वी पर रहने का। तो यही गिलहरी पॉइंट आउट करवाता है इसमें, स्क्वायरल अर्थात गिलहरी, कि बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, या तो सजीव हो या तो निर्जीव हो, इस धरती पर रहने पर, इस पृथ्वी पर रहने का सभी का एक अपना अलग ही वजूद है। तो चलिए अब कविता को हम लोग पंक्तियों को आराम से देखते हुए चलते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। क्वेरल का अर्थात होता है झगड़ा करना। क्या होता है? झगड़ा। क्वेरल का अर्थात क्या होता है? झगड़ा। एक बार क्या होता है, माउंटेन यानी कि पर्वत और स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा होता है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। उन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा होता है, गिलहरी और पर्वत के बीच में। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, बन रिप्लाइड। कहता है फॉर्मर यानी कि पहला, फॉर्मर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला कहता है लेटर से यानी कि दूसरे से। किससे? लेटर अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरा। दूसरे से कहता है। किससे कहता है? दूसरे से। जो पहला है वह दूसरे से कहता है। कौन कहता है? पहला यहाँ पर कौन है? पहला यहाँ पर माउंटेन है और दूसरा यहाँ पर कौन हो जाएगा? स्क्वायरल हो जाएगा। बन रिप्लाई कहता है लिटिल प्रिग अर्थात होता है आत्मनिर्भर यानी कि आत्मसंतुष्ट भी कह सकते कि कोई अगर व्यक्ति जितना है उतने में संतुष्ट है, उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है लिटिल प्रिग। ठीक है, लिटिल यानी कि छोटा। तो यहाँ कहता है, फिर कहता है बन रिप्लाइड अर्थात बन। अब बन यहाँ पर समझ लीजिए, बन यहाँ पर गिलहरी, तो गिलहरी का यहाँ पर एक ये सिनोनिम्स हो गया। ठीक है ना, गिलहरी का क्या हो गया? सिनोनिम। जैसे स्क्वायरल मतलब भी गिलहरी और बन मतलब भी क्या हो गया? गिलहरी हो गया। गिलहरी रिप्लाई करता है, कहता है यू आर डाउटलेसली यानी कि तुम निसंदेह। हम कहते हैं ना डाउट यानी कि संदेह करना, डाउटलेस यानी कि निसंदेह, बिना किसी शक के। वेरी बिग, गिलहरी कहता है पर्वत से कि कोई इसमें शक नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। इस पर कहता है कि बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, एंड वेदर, चाहे वह मौसम हो, किसी भी तरह की वह ऋतु हो, चाहे वह वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो या शरद ऋतु हो, कोई भी मौसम है, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। उन सभी को जब एक साथ लेते हैं। अब इसकी आगे पंक्तियों को देखते हैं। टू मेक अप ए ईयर, एक वर्ष बनाने के लिए, एक साल बनाने के लिए सभी की ज़रूरत होती है। जैसे चारों ऋतुओं की ज़रूरत होती है, वैसे तो 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन 4 ऋतुएं कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो टू मेक अप ए ईयर,
एक साल बनाने के लिए इन सभी ऋतुओं को अगर एक साथ लेंगे तभी एक साल बनता है। एंड ए स्फेयर, और जब एक वर्ष बनता है और इन्हीं सब छोटे बड़े सभी मौसमों को मिला करके एक स्फेयर बनता है, अर्थात एक पृथ्वी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पृथ्वी का। स्फेयर अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस। डिसग्रेस अर्थात यहाँ पर हो जाएगा शर्म करना। ठीक है, तो कहता है कि एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करता हूँ। कौन कह रहा होगा? स्क्वायरल अर्थात बन अर्थात गिलहरी। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मैं कोई शर्म नहीं करता हूँ कि मैं इतनी छोटी सी जगह में मैं दखल देता हूँ, अर्थात इतना छोटा सा जगह मैंने अधिकृत कर रखा है, यानी कि उस पर अधिकार कर रखा है। ऑक्यूपाई मतलब कि अधिकार करना हो सकता है, दखल करना हो सकता है। ठीक है ना, आगे। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू अर्थात तुम्हारे जैसा, लार्ज अर्थात कि बहुत बड़ा। ठीक है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, गिलहरी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो सकते। तो वही गिलहरी समझाते हुए कहता है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में सभी का अपना अपना वजूद होता है। कोई बहुत बड़ा होता है तो कोई बहुत छोटा होता है। जिस तरह से अगर अवसर पड़ने पर ही हमें किसी चीज़ की, वस्तु की आवश्यकता होती है। अगर किसी के वस्त्र को सिलना है तो उसके लिए हमें सुई की ज़रूरत पड़ती है, ना कि तलवार की। किसी बड़े वस्तुओं को काटने के लिए न कि हमें चाकू की ज़रूरत होती है, बल्कि हमें एक तलवार की ज़रूरत है। तो सबका अपना अपना महत्व है, चाहे वह छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें हों। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, वही कहता है तुम मेरी तरह छोटे नहीं हो सकते। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और छोटे होना तो बहुत ही दूर की बात है, तुम मेरी तरह फुर्तीले भी नहीं हो सकते। स्प्राई अर्थात क्या होता है? फुर्तीला। तुम मेरी तरह क्या नहीं हो सकते? फुर्तीले। तुम मेरे आधे के बराबर फुर्तीले भी नहीं हो। I'll not deny you make, मैं कभी भी इनकार नहीं करता। डिनाई अर्थात इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। ठीक है, मना करना। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है डिनाई, ठीक है ना, इनकार करना। ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं बिल्कुल ही इनकार नहीं करता इस बात से, मैं बिल्कुल असहमति नहीं जताता हूँ। ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, यानी कि जो स्क्वायरल का ट्रैक है जो पर्वतों पर बना होता है, वह कौन बनाता है? पर्वत ही बनाता है उस पर। ठीक है ना, मैं यह बिल्कुल मना नहीं करता कि तुम हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा क्या बनाते हो? स्क्वायरल ट्रैक बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, टैलेंट विभिन्न की तरह के हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, पर होते सभी में हैं और सभी के अपने अपने अलग टैलेंट्स होते हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, सभी को ईश्वर ने वेल बहुत ही सुसज्जित तरीके से, वाइजली बुद्धिमानी तरीके से पुट किया है, यानी कि बसाया है, सजाया है, ईश्वर ने बनाया है। इफ़ आई कैंट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपने पीठ पर जंगलों को नहीं लाद सकता, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी मेरी तरह एक जो अखरोट है वह तक भी नहीं तोड़ सकते। अगर मैं इतना छोटा हूँ, मैं अपने पीठ पर इन पर्वतों को नहीं बसा सकता, नहीं ढो सकता, तो तुम इतने बड़े होकर भी एक छोटे से मामूली से नट को भी तोड़ नहीं सकते। तो इस कविता से हमें यही सीखने को मिलती है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, चाहे वह छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी होती है, सबके अंदर एक अपना टैलेंट होता है, सबको इस पृथ्वी पर वास करने का अधिकार है। तो यही पोएम हमको यह सिखाती है। जिस तरह से आपके अंदर भी कुछ ना कुछ वो बात रही होगी, तो बस उसे ज़रूरत है कि उसे तराशी और उसमें लग जाइए। तो उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको समझ में आई होगी। बहुत ही छोटी सी कविता थी जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह से 10 क्लास के सभी जो कहानी है, प्रोज़ है और पोएम है, उन दोनों को मैं आपको पढ़ाकर समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।